प्रार्थना के लिए ध्यानात्मक आसन में बैठेंगे। कमर गर्दन एक सीध में रखते हुए गहरी श्वास लेंगे। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। Rub your palms, touch your eyes, just give a message to yourself that I am going to concentrate towards my studies completely, and then gently open your eyes. Let's start with our test checking. कल जो टेस्ट हुआ उसको चेक कर लेते हैं। सभी लोग अपना, कुछ की तो इमेजेस भी आई थी, क्लिक करके भेजा उन्होंने। अब जिनकी नहीं आई वो सामने रख लेंगे, रखेंगे तो सभी सामने टिक लगाते जाएंगे। सेल्फ चेकिंग है, सही है तो राइट लगा लेंगे, गलत है क्रॉस लगा लेंगे, फिर लास्ट में अपनी मार्किंग खुद करेंगे। अच्छे मार्क्स आए तो स्टार दे देना, नहीं तो नोट दे देना और साइन मेरे कर देना। ओके, चलिए। चित्त भूमि का संबंध मुख्यतः किससे है भाई? चित्त की भूमियां 5 है या 4 है? कोमल जी कितनी है? नाम याद है सीक्वेंस से? मैम 5 है। 5 है। अच्छा, कोमल जी नाम बताएंगी। नेटवर्क नहीं है, म्यूट कर लीजिए, आवाज नहीं आ रही है। नाम कौन बताएगा? मैम बताऊं? हाँ बताइए। क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त और एकाग्र, निरुद्ध। यस, गुड, वेरी गुड। तो अब इनका संबंध किससे है? शरीर से है, प्राण की गति से है, मन से है, या इंद्रियों की शक्ति से है? देखिए, बॉडी से नहीं है ना। बॉडी क्षिप्त विक्षिप्त मूड नहीं होती। कोई पागल हो जाता है, मतलब अजीब सी हरकतें करता है, मानसिक कोई रोग हो जाता है, तो हम क्या कहते हैं? शरीर की बीमारी थोड़ी है वो। मन की विक्षिप्तता होती है ना, मन से होता है। तो आपने ये देखा, इसमें त्रिगुण होते हैं, सबके अलग अलग गुण बता रखे हैं, सत्व रजतम, कहीं पे मिश्रित भी है, और निरुद्ध में आते आते कोई गुण नहीं बचेगा। तो ये किसकी स्थिति है? फिर मन की है ना तो ये सेंसेस की है, ना बॉडी की है, ना प्राण की है, ये मन की स्थिति है। एनी डाउट? क्लियर? ओके, लेट्स प्रोसीड। निम्न में से कौन सी चित्त भूमि योग के लिए अनुकूल मानी जाती है? योग के लिए बेस्ट कौन सी है? एकाग्र आपने तो किया हुआ। एकाग्र मैम। एकाग्र होगी। चलिए, मैंने किया हुआ है तो मैं इसको थोड़ा सा, चलो ये कुछ एक है, ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मैंने सोचा एक बार प्रॉपरली सॉल्व कर दे तो हमारा जल्दी से टैली हो जाएगा। वैसे आप लोगों को आ गया समझ में? तो सही गया सबका? चलिए, बहुत अच्छी बात है। चित्त के विक्षेप मुख्यतः किसमें बाधा उत्पन्न करते हैं? भाई, आसन में नहीं होगा। कई लोग आसन बहुत अच्छे कर लेते हैं, चित्त में विक्षेप भी होगा। आप उनको करवाइए कोई भी आसन, सूर्य नमस्कार वगैरह भी कर लेते हैं। भोजन में कोई व्यवधान नहीं आएगा, खाना सबको चाहिए। मानसिक रूप से कुछ विक्षिप्त है या कुछ एकाग्र चित्त भी हो गया तो भी भोजन चाहिए शरीर चलाने के लिए। निद्रा सबको चाहिए। कोई 2-4 उदाहरण है कि लक्ष्मण जी ने और अर्जुन ने निद्रा को जीत लिया था। रोग, स्त्यान, संशय किस श्रेणी में आते हैं? तो ये चित्त की वृत्तियां तो है नहीं, ठीक है। चित्त की भूमिया भी नहीं है ये वो 9 वाली लिस्ट है, विक्षेप वाली। तो वो लिस्ट भले ही याद नहीं हो, लेकिन ये पता लग गया ना कि इनका टाइटल क्या है। एटलीस्ट ये तो सबका सही गया ना, यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हाँ, अभी हो सकता आप लोग कहें कि हमें सीक्वेंस से पूरे 9 याद नहीं है। नहीं हुए अभी, कोई बात नहीं, डेली करना हो जाएंगे। चित्त प्रसादन का क्या उद्देश्य है? चित्त प्रसादन क्या है? मतलब प्रसाद यानी खुश, चित्त को प्रसन्न करना। तो क्या 4 साधन है? मैत्री, करुणा, मुदितोपेक्षाणाम, सुख दुख, पुण्य पुण्य भावनातश्च चित्त प्रसादनम। तो शरीर का उससे कोई रिलेशन नहीं है, इंद्रियों का कंट्रोल भी नहीं है, श्वास को भी लंबी करना नहीं। वो तो मन की बात है ना, कि मन विचलित है
तो फिर आप सुखी से मैत्री कीजिए, वो सारी बातें एप्लीकेबल होगी। तो ये मन को शांत करना। इस बार आपको ऑप्शंस ऐसे मिले होंगे ना कि ये 3 बिल्कुल नेगेटिव ही जा रहे हैं। ऐसा 2 में कोई ड्यूअलिज्म तो नहीं हुआ कि इन 2 में से एक हो सकता है, ऐसा तो नहीं लगा था ना? इस बार कंपैरेटिव इजी बना पेपर। मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा का प्रयोग किस हेतु बताया? तो निश्चित रूप से ये चित्त की शुद्धि में काम आते हैं। ठीक है ना? ये शक्ति जागरण में काम आएंगे, समाधि के लिए भी नहीं। ये केवल पहले चित्त को शुद्ध कर देंगे। यम का उद्देश्य शारीरिक शुद्धि, तो नियम का उद्देश्य है शौच। प्राण नियंत्रण भी नहीं होगा, ध्यान की शक्ति से भी नहीं है। ये सामाजिक होते हैं। यम समाज के लिए है और मैम नैतिक। इस बार सॉरी टू इंटरप्ट यू मैम, इस बार एक वो लग रहा था जैसे कंटिन्यूस बी बी बी। मैम ने इस बार इसलिए कंफ्यूज करना नहीं, पर हमने जो हाँ, याद किया वो तो बी ही है। कुछ ये कुछ लगा था इस सीक्वेंस बार। आई ऐसी, मुझे भी लगा पिछली बार भी सेट करते समय ना बार बार बी सी कुछ आ रहा था सीरीज से, फिर मैंने तब भी नंबरिंग इधर उधर की। फिर कल मैंने थोड़ा सा कल मैंने टाइम थोड़ा कम दिया, इतनी ज्यादा फिर घुमाए नहीं। मैंने कहा ठीक है चलो थोड़ा सा इजी देते हैं। आप सब लोग घबरा भी रहते ना, मॉक भी तैयार करना है, मॉक करना है, इस वजह से। चलिए यम बताइए। ये सबसे इजी लगा होगा, ये तो आ गया था सबको एक बार में। तो अभी यम और नियम 5-5 सीक्वेंस से सब बोल सकते हो, सबको ये कॉन्फिडेंस है। चलिए वेरी गुड। शौच और संतोष की संघ के अंतर्गत है नियम। शौच संतोष, तप स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। क्लियर? ये सीक्वेंस होनी चाहिए, बिल्कुल सीक्वेंस से बोलना है। प्रत्याहार का संबंध किससे है? अनम्यूट करके बोलिए चारू जी। इंद्रियों के नियंत्रण से, सी। बिल्कुल सही है, सी है। बहिरंग योग में कितने अंग हैं? मैम 3। 5। 3। बहिरंग, अच्छा एक्सटर्नल है 5 है, इंटरनल 5 है मैम, सी। बहिरंग में 5, सी सी आ रहे हैं ना। अंतरंग की शुरुआत किससे है? धारणा। धारणा, सी। धारणा, बिल्कुल करेक्ट। धारणा का मुख्य आधार क्या है? बी, एक विषय पर मन का स्थिर होना। यस, ये धारणा है, कहीं भी एक जगह स्थिर करना। ध्यान और धारणा में मुख्य अंतर क्या है? समय का, स्थान का। कंटिन्यूटी, हाँ, निरंतरता का। नहीं मैम, हाँ सी, निरंतरता का, यस। और कोई ऑप्शन है किसी के पास या यही है? मैम इसको एक्सप्लेन कर दो, मुझे इसमें कंफ्यूजन हुआ था। देखो ध्यान, ध्यान क्या है? जिसपे जैसे धारणा तो इनिशियल हो गया, ध्यान ये हो गया कि हम उसके ऊपर कंटिन्यूअसली सोच रहे हैं। तदेवार्थ मात्र निर्भासम, नहीं वो तो स्वरूप शून्य में वह समाधि है। तत्र प्रत्ययिक तानता ध्यानम। फिर उसके आगे देश काल, ये वाला था ना, देश काल, स्थान और सीमा, उस सबसे परे। तो ध्यान में एक तो समय, स्थान, निरंतरता और गति। तो आई थिंक ये सी होना चाहिए। ध्यान और धारणा में मुख्य अंतर समय और मैम, स्थान, गति का कोई रोल नहीं है इसमें। मैम कंटिन्यूटी है कि वो जो धारणा है, धारणा जहाँ लगी है उस पर कंटिन्यूटी में बिना अविरल हुए हमें उसमें ध्यान रखना। अगर धारणा लंबे पे समय तक धारणा कर ली ना, कंटिन्यू धारणा कर ली, तो वो ध्यान ही बन जाएगा बस। ध्यान बन जाता है। बस ये अंतर है। तो समय स्थान का नहीं है इसमें, और ना इसमें गति, गति की तो कहीं दूर दूर तक बात नहीं है, निरंतरता की बात है, कॉन्टिन्यूटी होनी चाहिए। समाधि में साधक का अनुभव होता है बी, विषय और चेतना का एकत्व। बिल्कुल। जैसे वो बार बार मैं बोलती हूँ, ध्यान, ध्याता, ध्येय की त्रिपुटी एक हो जाती है, वो समाधि है। या आप कहेंगे साधन, साध्य और साधन तीनों एक हो जाते हैं, वो समाधि है। संयम का प्रयोग मुख्यतः किसके लिए बताया गया है? बी, सिद्धि एवं ज्ञान की प्राप्ति। बिल्कुल ठीक है। शरीर से रिलेटेड जहाँ बात आएगी ना, वहाँ आसन की बात है। रोग नाश भी शरीर से रिलेटेड है। दीर्घायु होना भी, एज लंबी होना, ये भी बॉडी को अपील कर रहा है। अब संयम क्या है? अंतरंग योग। त्रयम एकत्र संयम है, ध्यान, धारणा, समाधि को मिला के संयम कहते हैं। तो वहाँ सिद्धि और ज्ञान की बात आ जाती है ना, जहाँ संयम की बात है।
और ये तीसरे पाद में आई है। तीसरे पाद में वैसे भी विभूतियों की बात है, विभूति योग, क्या सिद्धियां मिलती है। आप जब कभी आगे अगर भविष्य में और पढ़ोगे, डिटेल पढ़ोगे ना, एक एक सिद्धि बता रखी है कि आपने जालंधर बंध लगाए तो क्या सिद्धि मिलेगी, नाभि पे ध्यान कर लिया तो क्या सिद्धि मिलेगी। बहुत सिद्धियों की बात है इसमें, पूरा वो टॉपिक ही सिद्धियों का है तीसरा पाद। तो चित्त और स्वास्थ्य का संबंध मुख्यतः किस स्तर पर बताया गया है? सी मानसिक और भावात्मक। चित्त और स्वास्थ्य केवल फिजिकल नहीं होता है, ना केवल, मतलब ऑल डायमेंशंस में है। विक्षिप्त चित्त की क्या विशेषता है? कोई अगर विक्षिप्त हो गया तो सी चित्त, कभी स्थिर कभी चंचल। सी देखिए विक्षिप्त कौन से नंबर पे आता है? यस, सही मैम है। थर्ड नंबर हाँ, पे। थर्ड नंबर है, तो वहां कभी स्थिर कभी चंचल। दूसरे में पूरी तरह से तमोगुण से हो जाता है तमोगुण से। प्रभावित। यहाँ पे दोनों का प्रभाव आएगा, थोड़ा सा रजोगुण का, थोड़ा तमोगुण का। सब अपना अपना टिक करते रहना साथ में। चित्त प्रसादन अगर किसी का हो गया तो क्या उसको बेनिफिट होगा? मैम यस। 18 वाला नहीं हुआ? 18 नहीं हुआ? हाँ जी ये हो गया मैम। ना, हाँ 18 हो गया, ये 18 हो 18 हो गया। गया। हाँ जी सही है, चारुल जी 19। 3 बता रही है, तीसरा हाँ सही जी है। संतुलन और प्रसन्नता मिलेगी उसको। भाई चित्त प्रसादन करेंगे तो 19। तनाव तो बिल्कुल ही नेगेटिव काट दो इसको, भ्रम होने से रहा, आलस्य होने से रहा। ये तो इस काफी बार इजी था। इसमें 3 नेगेटिव ऑप्शन है तो एक पॉजिटिव है, तो अपने आप ही हो गया। पतंजलि योग के अनुसार मानसिक कल्याण का मूल आधार क्या है? सी चित्त की शुद्धि और नियंत्रण। हाँ, ठीक है। भद्रासन का मुख्य लाभ किससे संबंधित है? भद्रासन का डी। और कोई ऑप्शन? सबको यही लग रहा है? चारू जी कौन सा लग रहा है? मैम मुझे ये भद्रासन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जेंटल पोज जो होता है, वो बटरफ्लाई पोज में जो बैठते हैं, बटरफ्लाई पोज, अच्छा। उसको जेंटल पोज भी कहते हैं। मैंने जो आद्या की फोटोज कंपाइल करके एक उसका वीडियो सीरीज बनाई ना, उसमें इंग्लिश नेम सबके दे रखे हैं। वो मैंने अच्छा। लेवल 1 के अकॉर्डिंग ही बनाई थी। 2 वाले उसमें एडेड नहीं है, बट आपको मिल जाएगा। वो मैंने लिंक ग्रुप में डाली भी है। आप सबने देखी थी? एक बार म्यूट कीजिए विनू जी। आप ग्रुप में आज फिर मैं पोस्ट कर दूंगी, एक लिंक ओपन करेंगे। जिनको भी नाम में कंफ्यूजन है कि याद नहीं रहता, तो आज आप उसको प्रॉपर सोने से पहले देखेंगे। मैं अभी क्लास एंड होते ही वो पोस्ट कर दूंगी, तो आप उसको प्रॉपर देखेंगे, क्योंकि कल आपकी क्लास सुबह मैं ही लूंगी। वैसे तो मुझे लग रहा था मैम ले ले तो ठीक है, आप लोगों को भी मुझसे थोड़ी सी मुक्ति मिले इतने दिन से मुझे देख रहे हो। लेकिन कल मुझे इसलिए लेनी है कि आप लोगों को कितना याद हुआ ये चेक करना है। तो कल मैं आपको केवल सीक्वेंस से नाम बोलूंगी, करना आप सबको है अपनी अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। जो आसन जो नहीं कर सकता वो मत करना, बट एक टाइप का ये सिंपली आपका प्रैक्टिस सेशन होगा। तो हमने अब तक जो सीखा है 7 दिन में, उसको कल आप मुझे 30 मिनट्स में करके दिखा देंगे। प्राणायाम नहीं है, बस फिर प्राणायाम की आपकी परसों से स्टार्ट हो जाएगी। फिर एक फाइनल मॉक जो मैं रखूंगी, फिर एक आपकी टेस्टिंग, वो आपके एग्जाम डेट आने के 2-3 दिन पहले करेंगे। ठीक है, तो आज आप पूरे आसन अच्छी तरह देखेंगे, तो कोई ये कंफ्यूज नहीं होगा कि मैं वो बोलूँ मत्स्यासन तो आप उष्ट्रासन कर दो। मैं इंग्लिश नेम्स भी बोल दूंगी, तो कोई डाउट नहीं रहेगा आपको। दोनों नाम बोल दूंगी, बस आपको करते जाना है सबको। भद्रासन जो बटरफ्लाई पोज है ना, उसको कहते हैं। उसमें बी ऑप्शन होगी, ठीक है, जो बर्ड्स की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है। और भद्र शब्द से बना है, भद्र यानी जेंटल, तो ध्यान में स्थिरता आती है इससे। मंडूकासन विशेष रूप से किसमें लाभकारी है? फ्रॉग पोज, यस, डायबिटीज के लिए और डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के लिए। कैमल, मैम हाँ, मैम एक मिनट मैम 22 का क्या है? 22 का सी, हाँ मैम सी ना, हाँ यस। डायबिटीज एंड डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के लिए है ना मेनली। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और कैमल पोज का कहाँ ज्यादा प्रभाव होता है? बी। बी, भी बिल्कुल। हाँ। स्पाइन और चेस्ट ओपनिंग है, तो अस्थमा में भी अच्छा रहता है और स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है। शशांक आसन किसमें? इसका राइट। मैम हमने डी बी करा है। नहीं नहीं, मानसिक तनाव और थकान दूर करना बताया नहीं, आज्ञा चक्र बी होगा। नीचे, हाँ बिल्कुल बी होगा।
आज्ञा चक्र जब नीचे जाएगा, वो लगेगा भूमि पे, दबाव वहां आएगा तो आपको मेंटली रिलैक्सेशन मिलेगा, थकान दूर होगी। पश्चिमोत्तानासन की स्ट्रेचिंग कहाँ फील होती है? ए शरीर के आगे के भाग में। मैम शरीर के पिछले भाग पे ना। मैंने आपको प्रैक्टिकल सेशन में बोला पश्च यानी पीछे और पूर्व यानी आगे। तो पश्चिमोत्तानासन पूर्वोत्तानासन दो साथ साथ करवाए थे। जब पश्चिमोत्तानासन करवाया तो ये बोला पीछे की तरफ खिंचाव होगा और पूर्वोत्तानासन में आगे की तरफ होगा। तो ये डिफरेंस याद रखना है, ठीक है। चलिए, मैम ये भी सी होगा। हाँ सी होगा। अर्ध मत्स्येंद्र आसन किस प्रकार का आसन है? मैम मरोड़ मरोड़ में, वाले ये भी मरोड़ सी, वाला। ट्विस्टिंग। ट्विस्टिंग है। हाँ। ट्विस्टिंग इसका मैंने इसीलिए नीचे इंग्लिश वर्जन भी डाल दिया था क्योंकि कंफ्यूजन हो जाता है। तो उस समय इनमें मेनली देखना चाहिए। देखिए श्रीमद् भगवत गीता, योग सूत्र, इनमें कहीं भी वैदिक साहित्य, इनमें आपको इंग्लिश की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट ये करेंगे तो पड़ेगी। और एनाटॉमी फिजियोलॉजी में तो पड़ेगी ही। भुजंगासन मुख्य रूप से क्या सशक्त बनाता है? मैम सी रीढ़ और पीठ को। ठीक है, स्पाइन पे मेनली काम करता है। अब ऐसे तो यूं भी कह सकते हैं कलाई पे भी करता है, क्योंकि नीचे हाथ रखेंगे उस पे आएंगे तो यहाँ की स्ट्रेंथ भी तो बढ़ेगी और डाइजेस्टिव सिस्टम को भी एक्टिवेट करता है। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी की बात, क्योंकि बैक पेन में करवाया जाता है। जो भी बोले मुझे बैक पेन है, आप उसको कोबरा पोज करवा दीजिए। हाँ बोलिए चारुल जी। बट जब हम इतना ऐसे आते हैं तो हमें तो यहाँ पे भी स्ट्रेच फील तो होता है, मतलब अगर हम इतना बैंड होते हैं तो। भुजंगासन एक ऐसा आसन है, ओवरऑल पूरी बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर देता है ये टोटली। तो हर फिर हर जगह लगेगा। आप तो इवन यहाँ भी तो है, तो ये तो हाँ वही डायबिटीज तो में, ये बता ज्यादा थायराइड में भी तो बहुत यहाँ फील होता है अपन को, मतलब मुझे तो ऐसे लगता है कि मेरा तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सबसे ज्यादा काम ये स्पाइन ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी में करता है, क्योंकि इसको यहाँ तक कहा गया है कुंडलिनी जागरण में सहायक है। तो कुंडलिनी कब उठती है? स्पाइन जिसकी फ्लेक्सिबल होती है तो उधर से ही उठ के ऊपर आएगी ना, ऊपर ही जाग के आएगी वो। इस वजह से अब ऐसे तो कलाई बताया मैंने कि यहाँ पे भी तो आ रहा है बढ़िया से। यहाँ ये ऑप्शन मैं दे देती, अगर पैरों की जगह मैं ये दे देती गले पे, तो भी आप मानते। बिल्कुल थायराइड में भी हेल्पफुल है, क्योर करता है थायराइड को। बट हम क्योंकि सबसे नियरेस्ट लेंगे ये मेन हम स्पाइन। करते हैं ना तो बहुत आराम आता है। मतलब मुझे बैकएक होता है तो ये करती हूँ, ये इतना बेस्ट है। रिलैक्स होता है उसके बाद ये बहुत। ये करवा सकते हैं 8 साल के बच्चों से लेके आप किसी भी एज तक जो कंफर्टेबली कर सके। और स्पेशली गर्ल चाइल्ड को जरूर करवाना चाहिए। जो पीरियड्स आते हैं बहुत इजी रहती है चीज़ें आगे, डिलीवरी नॉर्मल होना इसी की वजह से बहुत हेल्प करता है। किसी को अगर पीरियड्स टाइम पे नहीं आए हैं वो होगा, किसी को अर्ली आ गए हैं और कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है हार्मोनल बैलेंस की, तो भी ये हर जगह काम करेगा। लोअर बैक पेन में बहुत अच्छी हेल्प करता है, कमर के निचले हिस्से में जो दर्द रहता है उसको ठीक करता है। मैम एक चीज और कि जब ये करते हैं तो दोनों पाँव की एड़ियां जुड़ी होनी चाहिए आपस में। कोशिश यही करें पाँव के बीच गैप ना रखें। अब अगर क्योंकि आपको मैम दर्द है तो आप गैप रख के कर सकते हैं। हाँ मैम, क्योंकि मैंने यही मतलब जिनकी क्लास में लेती हूँ तो वही बोलते हैं पीछे पूरा जुड़ा होना चाहिए, क्योंकि पूंछ एक ही होती है कोबरा की। मैम वो बिल्कुल जुड़ता नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। पर प्रैक्टिस हाँ से हो जाएगा, बट पास पास रखें, कोशिश करें पाँव में गैप ना हो। ठीक है। पवन मुक्तासन गैस रिलीविंग पोज का बेनिफिट। मैम सी गैस वापस दूर करना। बिल्कुल, नाम से ही पता लग रहा है गैस रिलीव करना। बाकी देखो ये चर्बी भी कम करता है, फैट रिलीज करता है। एब्डोमेन की भी, थाइस की भी, सबकी, इवन हाथों की भी टोनिंग होगी जब पूरा पकड़ेंगे तो। आर्म्स की भी बहुत अच्छी टोनिंग होती है। जॉइंट पेन भी, घुटने में अगर दर्द है तो हल्का फुल्का आप ये मोड़ते हैं ना तो फर्क पड़ता है। बट सबसे ज्यादा बेनिफिट गैस और अपच वो लेके चलेंगे तो आपको ये लगभग नियर बाई मिलेंगे, तो आपको बेस्ट ऑप्शन लेनी है। शवासन का क्या उद्देश्य है? लचीलापन बढ़ाना, शक्ति का निर्माण, ये तो आ गया होगा सबको। वही सी, शरीर मन को पूर्ण विश्राम।
गौमुखासन विशेष रूप से किसमें लाभकारी है? बी। मैम पाचन शक्ति बढ़ाने में ना। मैम कंधों और भुजाओं की जकड़न दूर करने चलो में। कहीं तो कंफ्यूजन हुआ सबको। कोमल जी आपका कुछ अलग है तो बता दो। मैम फेफड़ों की शक्ति बढ़ाने के लिए। कंधों और भुजाओं की जकड़न दूर करने में मैम, या फेफड़ों की क्षमता बढ़ाने में? फोर्थ, सब फोर्थ कह रहे हैं। फेफड़ों चलो देखिए आंसर की देखते हैं। बी। बी है। मैम हमने तो बी किया था। मैंने मैम जो ए किया आसन है। हमको आराम देते हैं ना, जिन आसन से सर्वाइकल है, जो हमें आराम देते हैं वो हमें अच्छे से ये फ्रोजन शोल्डर में शोल्डर। बहुत हेल्प करता है। टेनिस एल्बो है, फ्रोजन मैम शोल्डर है, तो हाँ, मुझे सबसे पहला टेनिस काम वहां एल्बो करेगा। पहला काम वहां बहुत करेगा, बाकी फिर लंग्स पे भी करता है। अस्थमैटिक लोगों को करवा दो, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। मैम एक उत्ताक मंडू का आसन, वो यू वाला वो करते हैं भी ना इसी मैम, में है, वो भी उसमें भी फ्रोजन शोल्डर है। टेनिस एल्बो में बहुत आराम आता है। वो भी इन दोनों में काम करेगा, फ्रोजन शोल्डर में भी और टेनिस एल्बो दोनों में। टेनिस एल्बो। चलिए अब अध्ययन कर ले, डिस्कशन हो गया सारा। मार्क्स सबने अपने मैम अपने एक दे गलत दिए, हुआ है। मैम 2 गलत हुए। 2 गलत हुए हैं। ओके, सब अपने अपने मार्क्स दे देना अच्छे से। मामा को फोन। अब आप म्यूट कर लीजिए एक बार। अब अपन अध्ययन शुरू कर रहे हैं ना। अब आ जाइए। कल हमने जो पढ़ा था क्लियर है? उसमें से कुछ पूछना हो तो बताइए, फिर हम आगे का प्रारंभ करेंगे। आज श्रीमद् भगवद गीता और ये सब लेने हैं। अब पूरा राजयोग का अध्ययन शुरू हो गया आपका। फिर 3rd यूनिट में आप हठ योग पढ़ेंगे। कल हमने पुरुषार्थ चतुष्टय पढ़ा था, वो तो काफी इजी है, समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर आगे प्रारंभ करेंगे आप। ठीक है, धर्म अर्थ काम मोक्ष तो क्लियर है। अब आ जाएंगे हम, आज उपनिषदों का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। कठोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, तैत्तिरीयोपनिषद, ये 3 पढ़ने हैं आपको। इसमें स्पेशली आपको पढ़ना है पंचकोश विवेक और आनंद मीमांसा की बात है। उपनिषदों में योग को आत्म संयम, प्राण साधना और आत्मबोध का मार्ग बताया गया है। भाई उपनिषद कह रहे हैं योग क्या करता है? योग आत्म संयम करवाता है, वही प्रत्याहार सेल्फ कंट्रोल। दूसरा, प्राण शक्ति बढ़ाता है। भाई मनोबल अच्छा होगा, प्राण शक्ति बढ़ेगी, चरित्र का बल बढ़ेगा, तो अपने आप ही सेल्फ रियलाइजेशन होगा, व्यक्ति मोक्ष की तरफ अग्रसर होगा और फिर उसे अपने आप का बोध हो जाएगा, तो आत्मबोध कहेंगे उसे। अब योग का उद्देश्य केवल बॉडी को हेल्दी करना नहीं, बल्कि कॉन्शियसनेस को प्यूरिफाई करके और परम सत्य की अनुभूति, वही जीवात्मा से परमात्मा का मिलन, परम सत्य को जान लेना, आत्मबोध कर लेना, सेल्फ रियलाइजेशन कर लेना, वो उद्देश्य है। अब ये जो 3 उपनिषद हैं, इसमें संवाद है, बातचीत है, टॉक बिटवीन 2 और मोर देन 2 पर्सन्स। बातचीत, टॉक, डायलॉग, संवाद, 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच के वार्तालाप, चर्चा, प्रश्नोत्तर, संवाद। तो कुछ ऐसे सिद्धांत बताए हैं जिससे योग के जो बहुत गूढ़ रहस्य है, बहुत डीप बातें हैं, वो बहुत आसान भाषा में हम समझ सकें, ऐसी बातें इसमें की गई है। तो सबसे पहले जब कठोपनिषद की बात आती है तो इसमें एक छोटी सी कहानी है, सुन लीजिए। कहानी सुनने में तो इंटरेस्ट ही आएगा। एक ऋषि थे, उन्होंने यज्ञ किया, तो उसके बाद गौएं दान करते थे, गायों का दान करते थे। वाजश्रवा नाम था ऋषि का। अब उन्होंने क्या किया कि बूढ़ी बूढ़ी बीमार गायें दान में दे दी, जबकि ये विधान है कि युवा गाय आप दीजिए, बछड़े सहित दीजिए, जो दूध देती हो ऐसी गौ का दान कीजिए। तो कबाड़ का दान अगर हम करते हैं तो दान नहीं है, वो तो हम अपने घर को खाली कर रहे हैं बस। अच्छी वस्तु का दान कीजिए, तो जिससे दान लेने वाला उसका अच्छा उपभोग कर सके।
अब उनका कोई 6-7 साल का बच्चा नचिकेता वो बैठ के देख रहा था। तो नचिकेता ने कह दिया, पिताजी ये क्या कर रहे हैं, बूढ़ी गायें दे रहे हैं, ऐसे तो अच्छी दीजिए ना आप। तुम चुप रहो, डांटते रहे। अंत में ऐसे पूछते पूछते, अब ये किसको दोगे, ये वाली गाय किसको दोगे, अब बच्चे करते ही है ना, ये वाली किसको दोगे, फिर ये किसको दोगे, अंत में पूछ लिया मुझे किसको दोगे, कहा तुझे तो मैं यमराज को दूंगा। इतना बोलता है कि तू तो यमराज के जा। बच्चे के बैठ गई कि मैं तो जाऊंगा यमराज के। फिर पिता दुखी भी हुए, नहीं नहीं ऐसा नहीं, मैंने तो क्रोधवश कह दिया कि नहीं पिताजी अब मैं तो जाऊंगा। नचिकेता निकले और यमलोक पहुंच गए। वहां पहुंचे, द्वार खटखटाया। यमराज की पत्नी ने दरवाजा खोला। हाँ पुत्र बताइए क्या काम है। तो कहा माता जी मुझे मेरे पिता ने दान कर दिया है यमराज को, तो मैं तो अब आपके यहाँ आ गया हूँ, तो आप उन्हें बुला दीजिए। वो तो किसी आवश्यक कार्य से बाहर गए हैं, तुम कुछ खा लो पी लो। तो कहा नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो यहीं उनका इंतजार करूंगा। द्वार के बाहर बैठ के 3 दिन 3 रात उस बच्चे ने इंतजार किया। यमराज जब पधारे तो पत्नी ने सूचना दी कि ऐसे ऐसे एक बच्चा आया है और 3 दिन से उसने ना कुछ खाया ना पिया। अब घर में अतिथि आए और अगर कुछ खाए पिए नहीं तो वो हमारा पुण्य ले जाते हैं और अपना पाप दे जाते हैं, तो अब आप जाओ और उस बच्चे को संतुष्ट करो। यमराज ने आते ही कहा भाई कौन क्या कैसे क्यों बैठे हो, तो सारी बातें बता दी, ये बात हुई। कहा भाई अब जो भी है तुम आ गए हो और तुमने कुछ खाया पिया नहीं, तो अब मैं तुम्हें 3 वर देता हूँ, क्या क्या लोगे। तो सबसे पहले मेरे पिता की बुद्धि ठीक हो जाए, फिर मुझे अग्नि विद्या का रहस्य बताइए, फिर तीसरा मांग लिया कि मुझे तो ब्रह्म ज्ञान चाहिए। यमराज ने कहा भाई खूब हाथी घोड़े पृथ्वी का साम्राज्य धन संपदा वैभव ऐश्वर्य बेटे पोते पड़पोते सब ले ले। तो कहा सब नहीं चाहिए, अगर आप एक ब्रह्म ज्ञान के बदले इतनी चीजें दे रहे हैं तो मतलब वो चीज उनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो फिर मैं तो वही लूंगा ना, फिर ये छोटी मोटी चीज क्यों लूंगा, अब तो आप वही दीजिए। बालक की जिद देख के यमराज बड़े प्रसन्न हुए, सिखा दिया पूरा। तो ये सारी जो ब्रह्म विद्या की बातें हैं, बड़ी गूढ़ बातें हैं, वो यहाँ पे की गई है। ठीक है, तो अब आज आप क्या पढ़ेंगे, कठोपनिषद पढ़ेंगे, उसमें यम नचिकेता का संवाद है वो पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप क्या पढ़ेंगे आज के योग को इंद्रिय नियंत्रण, जो हमारी इंद्रियां हैं उनको कंट्रोल करना, सेल्फ कंट्रोल आत्म संयम करना। तो इंद्रियां क्या है, घोड़े हैं, मन लगाम है। हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियां 5 कर्मेंद्रियां कितना भटकाती है, खा ले समोसा रसगुल्ला खा ले, चल मूवी देख के आते हैं, चलो चैटिंग करते हैं गॉसिपिंग करते हैं, लेकिन मन लगाम है नहीं, कुछ नहीं, क्लास का टाइम है चलो बैठो पढ़ने। आत्मा क्या है, सारथी है। आत्मा बिल्कुल सही तरीके से कि भाई यहाँ चलना है, ये अपना निर्णय होना चाहिए, वो बिल्कुल अनुभूति तभी होती है। अब मन और इंद्रियां अगर कंट्रोल में है तो फिर आत्मा प्रोग्रेस करेगी, नहीं तो एक घोड़ा उधर जा रहा है एक उधर एक इधर, तो वो रथ चल पाएगा क्या, वो रथ चल ही नहीं पाएगा। अब योग की भी यही अवस्था है, जब मन और इंद्रियों का पूर्ण संयम कर लिया तब वो योग है। तो लगाम के बिना घोड़ा बेकाबू, वैसे ही मन नियंत्रण नहीं किया गया तो जीवन भी अस्त व्यस्त हो जाता है। असमय खा रहे हैं, असमय पी रहे हैं, जब इच्छा हुई सो गए, जब मन आया जाग गए, जब मन आया बाहर रात को घूम रहे हैं, वो सब गलत है। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। योगी का सब कुछ संतुलित होना चाहिए, सोना जागना उठना बैठना हंसना बोलना सब कुछ। तो अब इस संवाद का भाव क्या है, क्यों ये संवाद आया। नचिकेता यमराज से क्या जानना चाहते थे, आत्मा का रहस्य। यमराज सुखों का लोभ दे रहे हैं, ये ले लो वो ले लो, हाथी घोड़े ले लो, सोना चांदी ले लो, बेटे पोते का सुख ले लो, संसार का साम्राज्य ले लो। तो नचिकेता कह रहे नहीं, आत्मज्ञान श्रेष्ठ है, आप वो दीजिए। तो भोग नहीं संयम ही योग का मार्ग है, ये आपको पता लगा किससे, कठोपनिषद को पढ़ने से। अब एक इतने छोटे से बच्चे को बोध है तो हमें तो होना ही चाहिए, हमें होगा तो हम अपने बच्चों को करवाएंगे। अब प्रश्नोपनिषद पे आएंगे हम। एक पिप्पलाद मुनि हुए, उन मुनि के पास 6 जिज्ञासु आए।
6 अलग अलग लोग आए। अब पहले क्या था, जब गुरुजी के पास जाते थे तो कुछ गिफ्ट लेके जाते थे ना, रिक्त पाणिर्न गंतव्य ब्राह्मणम देवता गुरु, ब्राह्मण देवता और गुरु के पास खाली हाथ कभी मत जाओ, कुछ लेकर जाओ। अब वो समिधा लेके आए। समिधा क्या होती थी, वो लकड़ियां जो हवन में काम आती है। अब भाई गुरुजी के आश्रम जाएंगे तो कोई मूवी के टिकट्स तो लेके जाएंगे नहीं, समिधा लेके गए। फिर पिप्पलाद मुनि ने उन्हें बिठाया, उन्हें कहा आप थोड़ी साधना करो, फिर मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। फिर उन्होंने कुछ समय रुके, फिर अपने 6 ने अलग 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 प्रश्न किए। उन प्रश्नों के उत्तर पिप्पलाद मुनि ने उन्हें दिए। अब उन प्रश्नों का मेन आधार क्या था, प्राण की अवधारणा की बातें हुई है सारी वहां पे। जैसे यम नचिकेता के बीच ब्रह्म विद्या की बात हुई थी, वैसे इनके बीच प्राण साधना की बात हुई है। तो प्रश्नोपनिषद प ऐसे याद कर लेना, प्रश्नोपनिषद, प्राण साधना और पिप्पलाद मुनि, ट्रिपल पे है तो याद रह जाएगा। प्रश्नोपनिषद में योग का केंद्र है प्राण की महिमा और साधना। प्राण ही जीवन की शक्ति है। भाई प्राण है तो हम हैं, अदरवाइज प्राण नहीं है तो देह में कोई मतलब ही नहीं है देह का। फिर घर वाले ले जाके और संस्कार कराते हैं। तो प्राण ही सब कुछ है। तो इंद्रियां भी किस पे डिपेंड करती है, प्राण पे। प्राण संयम अगर कर लेंगे तो मन शुद्ध हो जाएगा। और चित्त स्थिर कैसे होगा, प्राणायाम करने से। शरीर में जो ऊर्जा है वो संतुलित कैसे होगी। जैसे कई पेरेंट्स की शिकायत रहती है ना, बच्चे हाइपर एक्टिव है, कंट्रोल ही नहीं होते, क्या करें। तो प्राणायाम करवाओ, प्राणायाम करने से ऊर्जा नियंत्रण में आएगी। बहुत ऊर्जा होती है, अब वो कहाँ निकाले। छोटे छोटे घर होते हैं आजकल, फ्लैट्स, बच्चों के बंधा बंधा रूटीन, तो वो बच्चे बड़े फिर क्रोधी हो जाते हैं, अलग आचरण करने लगते हैं। तो फिर प्राणायाम से चित्त स्थिर किया जा सकता है। अब जो 6 प्रश्न है, अब आपको वो 6 लोगों के नाम, वो प्रश्न, वो इतनी डिटेल दे देंगे तो आप कहोगे कोई हमें नेट जेआरएफ थोड़ी पढ़ा रहे हो, आपकी लेवल 2 की स्टडी। इतना बहुत है, इतना सा जानना कि 6 जो व्यक्ति आए थे, पहले ने सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में पूछा कि सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई, भाई कैसे ये यूनिवर्स एग्जिस्टेंस में आई। दूसरे ने पूछा कि हाईएस्ट कौन है, देवता भी है तो उनमें कौन बेस्ट है, तो बताया प्राण शक्ति बेस्ट है। फिर तीसरा प्रश्न हुआ कि इंद्रियों को कौन चलाता है, ये इंद्रियां किसके वशीभूत होके काम कर रही है। आंखें देखती है तो किसके वशीभूत होके, नाक सूंघता है, जिह्वा चखती है, तो फिर प्राण, प्राण सबका अधिष्ठाता है, इंद्रियों का संचालन करता है। फिर चेतना की अवस्थाएं पूछी, वो बताई फिर पिप्पलाद मुनि ने। फिर ओमकार का क्या महत्व है, ये 5वें जिज्ञासु ने पूछा। 6 जने आए थे ना, तो महर्षि पिप्पलाद ने वो बताया। फिर का आत्मा की परम अवस्था क्या है, 6ठे जिज्ञासु ने ये पूछा। जाबाली सत्याकाम नाम था, तो ये बताया कि भाई आत्मा की परम अवस्था क्या है। तो इस तरह से, हाँ चारुल जी बोलिए। मतलब प्राण की सर्वोच्चता, सर्वोच्चता मतलब हाईएस्ट। जैसे यहाँ बोला ना कि आत्मा की परम अवस्था, तो परम परमात्मा वाला इक्वल हो गए। बिल्कुल, तो प्राण की सर्व मतलब सबसे ऊंची अवस्था का हाँ, मतलब क्या हुआ? सुप्रीमेसी। तो इसमें है ना, देवताओं के विभाग पूछे थे, मतलब प्राण कहाँ रहता है ये पूछा। तो शरीर में 5 तरह की वायु है, 5 उपप्राण हैं, तो वो अलग अलग जगह पे रहते हैं, वो बताया गया। फिर डिपार्टमेंट्स दिए हुए हैं कि इंद्र अधिष्ठाता है, वरुण देव जी है वो जल के देवता हैं, अग्नि देव है, पवन के वायु देव है, मित्र है, 2 अश्विनी कुमार है। ऐसी वो पूरे डिवाइडेशन की बात हुई थी। तो कुल मिला के इसका सार ये निकलेगा। पहला प्रश्न था कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, तो प्राण और रई से हुई। प्राण क्या है, सूर्य, रई क्या है, चंद्रमा, राइट लेफ्ट, ये दोनों मिले तो सृष्टि उत्पन्न हुई। फिर प्राण की सर्वोच्चता क्या है, भाई प्राण शक्ति सर्वोच्च है, सुप्रीम है, मतलब प्राण है तो फिर सब कुछ है ना। तो प्राण और रई, वही सूर्य वाली बात कि प्राण शक्ति है तो व्यक्ति जीवित है, नहीं तो वो नहीं है, ये वाली बात यहाँ पे हुई। मैम अगर मतलब प्राण सर्वोच्च है तो फिर आत्मा? नहीं, यहाँ पे प्राण शक्ति की ही प्रश्न वही पूछा गया है।
मतलब 6 अलग अलग जिज्ञासु आए, 6 ने अलग अलग बात की। जैसे अभी 5वें ने ओमकार का महत्व पूछा था, फिर 6ठे ने आत्मा की परम अवस्था के बारे में पूछा। अब इसके लिए आप है ना उपनिषद जब डिटेल में पढ़ने को मिलेगी ना, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं तो ये पूरी उपनिषद मिलेगी पढ़ने को, तो तब आपकी प्रॉपर इस पे सारी जिज्ञासाएं शांत होगी, क्योंकि इतने नाम आएंगे। फिर इसमें भी एक ही प्रश्न नहीं, 5-5 6-6 प्रश्न हैं। तो उसका ये निकला कि जैसे देवताओं के बारे में पूछा कि देवता कौन सर्वश्रेष्ठ है। भाई मित्र देव भी है, वरुण देव भी है, अग्नि देव भी है, लेकिन जैसे देवताओं में इंद्र सर्वोच्च है, उन सबके अधिपति हैं, वैसे सब में प्राण सर्वोच्च है। अब प्राण अगर निकल गए तो क्या बचा देह में? कुछ भी नहीं है ना। कहते ना प्राणांत हो गया, प्राणों का अंत हो गया, देहांत हो गया, देह का अंत हो गया, मतलब ब्रीदिंग ही नहीं है, श्वास ही नहीं है, तो डॉक्टर्स कह देते हैं आई एम सॉरी, बात खत्म। बस वो चीज है कि प्राण है तो सर्वोच्च स्थिति है, ये कहा गया है। अब इसमें शिक्षा क्या मिली, मतलब इसका क्या अर्थ निकला, आपको लेवल 2 में क्यों पढ़ाया जा रहा है? प्राण और ध्यान योग की नींव है। अगर आप योग में आगे बढ़े तो आपको पहले अपने प्राण पे प्राण स्तर बढ़ाना पड़ेगा और ध्यान का स्तर बढ़ाना पड़ेगा, ये इसकी नींव है। और किसी ने हैंड रेज किया क्या? मैम जैसे आप प्राण का कह रहे हैं, जैसे आत्मा की परम अवस्था परमात्मा में लीन होना, आत्मा और परमात्मा का लीन होना, ये हो गई आत्मा की परम अवस्था। और प्राणों का हुआ मतलब उनमें श्रेष्ठ कौन है? वो है। और बाकी यही कहा कि प्राण ही सर्वश्रेष्ठ है, मतलब प्राण है तो देह है, अदरवाइज देह का कोई अर्थ कोई ही महत्व नहीं है, कोई मतलब नहीं है। बाकी तो आप बहुत कुछ पढ़ोगे आगे। एक योगी हुए स्वामी राम जी, वो अपने उनका इतना कंट्रोल था कि जो विदेशों से अब्रॉड से वैज्ञानिकों के सामने उन्होंने अपनी ब्रीदिंग रोक के दिखाई दी है, तो वो आश्चर्य में पड़ गए। ब्रेन मैपिंग कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कैसे कोई इंसान 2-3 दिन तक, मतलब है भी, जिंदा भी है, लेकिन इतना कंट्रोल कर रखा है। तो ऐसे ऐसे योगी वो उन्होंने, वो शंकराचार्य जी रहे हुए हैं करवी पीठ के ऐसे। और अभी रिसेंट डेथ हुई है उनकी, तो ऐसा भी नहीं कि बहुत पुराने हैं, रिसेंटली हुए हैं अभी। ऐसे ऐसे भारत में तो योगी हुए ही है ना। अब इनको जब डिटेल में पढ़ोगे ना तो बहुत जिज्ञासाएं भी आएगी और अच्छा भी लगेगा। चलिए अब तीसरा लेंगे हम, तैत्तिरीयोपनिषद। इसमें पंचकोश की बात आई है। आपकी जब इनिशियल 2-3 दिन की बिल्कुल बिगिनिंग वाली क्लासेस थी ना, उसमें आपको कुछ छोटी छोटी चीजें एकदम सीक्वेंस से लर्न करवाई थी हमने। उसमें पंचकोश करवाए थे, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय। याद आ गया सबको? बताइए। हाँ जी मैम। बिल्कुल। तो वो तैत्तिरीयोपनिषद से ली हुई है, वो जो अवधारणा है ना वो इससे ली हुई है। उसमें क्या मतलब था, अन्नमय कोश मजबूत होगा तो हमारे ऊपर के कोश, फिर ऊपर के, फिर ऊपर के। तो हम जैसे जैसे ऊपर प्रोग्रेस, एक मैंने उसको एक चित्र के माध्यम से भी बताया था, ये भी कहा था अच्छा अन्न आप खाएंगे मतलब आपकी फूड की क्वालिटी अच्छी होगी। तो वो क्वालिटी का ये मतलब नहीं है कि आप डेली काजू बादाम खाएं, उसका ये मतलब है खाना बहुत शांति से बने, जब अर्न होके आए तो उसमें कोई भी असात्विक कमाई ना हो, मेहनत की कमाई हो। फिर बनाते समय सावधानी रखनी है, और जब आप खाएं तो प्रॉपर चबा चबा के शांत मन से खाएं, गुस्सा करते हुए नहीं खाएं। तो ये है आपकी क्वालिटी ऑफ फूड, ये अच्छी होनी चाहिए। तो ये अगर ऐसा अन्न आप खा रहे हैं रोजाना तो आपका अन्नमय कोश अच्छा होगा। वो कहाँ काम करेगा? फिजिकल लेवल पे। आपका जो बाहरी शरीर है ना, स्थूल शरीर, इस पे करेगा। फिर आप ऊपर के कोश पे आएंगे तो फिर वो आपकी प्राणिक लेवल पे काम करेगा, फिर उससे ऊपर वो आपकी मेंटल लेवल पे काम करेगा, फिर उससे ऊपर आपके विज्ञानमय शरीर पे, मीन्स जो बॉडी माइंड एंड सोल 3 चीजें हैं ना, स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर, वहां तक बात आएगी। और सबसे ऊपर आनंदमय, बिल्कुल ब्लिसफुल स्टेट में आ जाएंगे। वहां तो किसी भी तरह का कोई विक्षेप की संभावना ही नहीं रहेगी। तो ये आपने जो वो कोश पढ़े है ना 5, उसके ऊपर भृगु जी की बहुत अच्छी स्टडी थी। भृगु जी वरुण जी के
पुत्र। तो इन्होंने अपने पिता के पास आके बहुत सारे प्रश्न पूछे। ये किनके बीच में संवाद है? जैसे पहला पहला कठोपनिषद पढ़ा ना, तो उसमें यमराज और नचिकेता के बीच में संवाद है ना, वैसे यहाँ भृगु जी और वरुण जी के बीच में संवाद है। तो तैत्तिरीयोपनिषद में पंचकोश की बात आ रही है, आनंद मीमांसा की बात आ रही है, और ये डायलॉग है पिता और पुत्र के बीच। योग क्या है? आत्म विकास की क्रमिक यात्रा, बिल्कुल एक क्रम में, सीक्वेंस में यात्रा है। पिता वरुण भृगु से कहते हैं ब्रह्म को जानो। अब भृगु जी तपस्या करने जाते हैं कि ठीक है, मैं ब्रह्म को पहचानूंगा, मैं तप करूंगा तो मुझे पता लगेगा। तो उन्होंने आके अपने पिता से कहा कि पिताजी, मैंने पता लगा लिया, अन्न सबसे श्रेष्ठ है। पिता ने कहा चलो और करो थोड़ी सी साधना। तो उन्होंने आके कहा मुझे पता लगा प्राण श्रेष्ठ है, और तपस्या करो। ऐसा करते करते फिर वो प्रॉपर जब आनंदमय तक आए ना, तब उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि ये पंचकोश है और इसका ये बिल्कुल कैटेस्ट्रॉफ और अल्टीमेट ये वाली जगह होती है। तो उन्होंने क्या पहचाना कि आत्मा की पहचान बाहरी स्तर से भीतर की ओर होती है। तो बाहर से शुरू करते हैं ना हम, अन्नमय कोश से शुरू करते हैं और पहुंचते हैं आनंदमय तक। स्थूल शरीर से शुरू करते हैं और पहुंचते हैं कारण शरीर तक। इसलिए आनंद क्या है? आनंद ही परम सत्य है। आनंदमय कोश तक पहुंच गए तो अब कुछ पाना बाकी नहीं है। तो इस तरह मानव अस्तित्व के 5 स्तर है। मनुष्य का शरीर 5 कोशों से बना हुआ है। ये 5 देख लीजिए। अन्नमय है, ये स्थूल है, भोजन से बना है। प्राणमय है, जीवन ऊर्जा और श्वास की बात है। मनोमय है, मन और भावनाएं। तो इसको अन्न से पुष्ट करेंगे, इसको प्राणायाम से पुष्ट करेंगे। मनोमय को किससे करेंगे? धारणा से, इसको ध्यान से करेंगे, और ये तो समाधि वाली स्थिति आई गई, परमानंद की बात आ गई। तो देखिए आपके अष्टांग योग ये सब आके यहाँ सब एप्लीकेबल हो जाते हैं। अब इसमें हमारे चक्र कौन से कनेक्ट होंगे बताइए? ये मूलाधार क्लियर है सबको? कनेक्ट कर लोगे सब? ये वाली बात आ गई समझ में कि कैसे आपको ये अपने चक्रों को, कोशों को, अपने स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर को ऐसे समझते हुए चलोगे ना, तो चीजें परमानेंट याद रहेगी। और ऐसे सिंपली रटोगे तो भूल जाओगे। ठीक है, तो ये बेस्ट तरीका। अन्नमय कोश मूलाधार हो गया, प्राणमय कोश तो मैम मणिपुर चक्र हुआ। हाँ, तो इसमें 2-2 का आप पेयर बनाते हुए चलेंगे। ठीक है, जैसे स्थूल शरीर में पेयर बनाया, नीचे के 2 को स्थूल माना, ऊपर के 2 पे आए तो फिर वो सूक्ष्म, फिर कारण पे आए, वैसे ही आप इसमें भी वैसे मानते चलेंगे कि नीचे के जो 2 है वो अन्नमय में हो गए, फिर ऊपर वाले प्राणमय में। भाई प्राण रहता ही यही है, तो ये मेन जगह तो ये अनाहत वाला ही हुआ ना। फिर यहाँ मनोमय पे आ गए। तो देखिए इससे फिर लेवल बढ़ता जा रहा है ना। इसको किससे हम पुष्ट करेंगे? इसको हम ध्यान से करेंगे। तो ध्यान के लेवल पे कोई आया तो फिर इन चक्रास पे ही कर पाएंगे ना। अगर अनाहत ओपन नहीं है तो फिर ध्यान कोई कर ही नहीं सकता। तो इनके ऊपर ये इस तरह से आपको हर चीज कनेक्ट करते हुए चलना है। ऐसे पढ़ेंगे ना तो आनंद भी आएगा, समझ में भी आएगा। अब योग का उद्देश्य देख लीजिए। भाई हमारे जो 5 कोश है इनको हमें शुद्ध करना है। हाँ बोलिए रेणु जी। मैम आनंदमय कोश को किससे रिलेटेड करेंगे? आनंद में सहस्त्र सार में, वो आज्ञा चक्र से भी ऊपर चला गया जी। आज्ञा चक्र से भी ऊपर जहाँ चले जाते हैं ना, सहस्त्र दल कमल है। अब ये 2 माने जाते हैं। मतलब वैसे तो षट चक्र 7वां ये। अब आप और गहरे यौगिक ग्रंथ पढ़ोगे तो यहाँ व्योम चक्र और ये सहस्त्र दल, यहाँ सहस्त्र सार है और ये व्योम चक्र कहते हैं इसको। तो फिर वो बिल्कुल टॉप पे चला गया, ये मान लीजिए। तो आप व्योम चक्र तो अभी याद मत करना, आप तो सहस्त्र सार समझ लीजिए। इन 5 कोशों को शुद्ध करना है और आत्मानंद की अनुभूति करनी है। अब जैसे मीराबाई है, इतने कष्ट मिले लेकिन वो अपने आत्मानंद में थी ना, हमेशा वो उस आनंद में रही। उन्होंने कभी संसार के दुखों को दुख गिना ही नहीं और सबको क्षमा कर दिया। जिसने जहर दिया उस तक को भी माफ कर दिया, कभी मुंह से एक श्राप किसी को नहीं दिया। तो जिसके कोश शुद्ध हो जाते हैं
वो इतने ही आनंद की स्थिति में। अब मैंने उस दिन माता कुंती का भी उदाहरण दिया और सबको लगा भी था कि ऐसा एक्चुअली हो सकता है, तो भाई किया है ना उन्होंने। तो इसके लिए हमको अपने कोशों को शुद्ध करना होगा, तो हम भी कर सकते हैं। आनंद मीमांसा क्या है? सुख से ब्रह्मानंद तक। भाई आनंद शब्द, सुख और आनंद में क्या अंतर है? मैंने अपनी पसंदीदा मिठाई खाई, अब वो कितनी देर का आनंद है? जितनी देर वो मेरे मुंह में है। उसके बाद चलो मैंने अगले दिन भी याद किया, कल बड़ा मजा आया, बहुत अच्छी मिठाई खाई, मेरी फेवरेट मिठाई, इतने टाइम बाद खाई, कितने दिन तक रहेगा मुंह में स्वाद? वो ही अगर मैंने ध्यान का आनंद चख लिया, मुझे ध्यान लगने लगा, तो आप सोचिए वो होता है गूंगे का गुड़। गूंगे व्यक्ति को आप गुड़ खिला दो और पूछो कैसा स्वाद है, मतलब उसके आंसू आ जाएंगे। शब्द तो है ही नहीं उसके पास, बोल ही नहीं सकता, लेकिन उसकी जो खुशी होगी वो देखने लायक होगी। तो वो जिसको हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते ना, तो क्या कहते हैं उसे? वर्णनातीत, वर्णन से अतीत, जिसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता, तो वो गूंगे का गुड़ है। तो उसे कहेंगे हम आनंद मीमांसा। वो आनंद की स्थिति है, सुख नहीं। सुख क्षणिक होता है, सुख थोड़ी देर का होता है, आनंद स्थायी होता है, हमेशा का होता है। तो ये सुख और आनंद में अंतर है। तो आनंद मीमांसा की यात्रा कहाँ से? सुख से शुरू होकर ब्रह्मानंद तक ले जाती है। तो हमने जो अभी तैत्तिरीय उपनिषद पढ़ा, उसमें हमने सीखा कि सांसारिक सुख सीमित होते हैं, लिमिटेड है, और आत्मा का आनंद श्रेष्ठ है, बेस्ट, एक्सीलेंट, और ब्रह्मानंद सर्वोच्च है। अब मनुष्य क्या करेगा? साधना के द्वारा निम्न सुखों से उठेगा और परम आनंद की तरफ। निम्न यानी लोअर, मतलब स्वादिष्ट भोजन खाया, अच्छे कपड़े पहने, गॉसिपिंग की, शॉपिंग करने गए, ये निम्न सुख है। ये स्थायी नहीं है, आज है कल नहीं है, इनकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन परम आनंद ये इटर्नल है, हमेशा के लिए है, ये हमें आगे ले जाएंगे साधना में। तो कठोपनिषद आपने पढ़ा तो आपको इंद्रिय संयम और सही मार्ग के चयन की बात पता लगी। छोटे से नचिकेता बालक ने सही मार्ग चुन लिया कि मुझे तो ब्रह्म विद्या चाहिए, हम होते तो फौरन संसार ले लेते, बट उसने नहीं लिया। प्रश्नोपनिषद में प्राण साधना और ध्यान की सर्वोच्चता की बात पता लगी, और तैत्तिरीय उपनिषद में पता लगा कि हम अपने कोश अगर शुद्ध कर लेंगे तो हमें आनंद मिलेगा। तो उपनिषदों में योग क्या है? पहले तो आत्मशुद्धि करो, जैसे षटकर्म से शरीर की शुद्धि करते हैं ना, फिर आगे के योग साधते हैं, वैसे आत्मशुद्धि करो और मोक्ष तक पहुंचो। ये बात हमें पता लगती है। अब बताइए क्या समझ में नहीं आया? कोई प्रश्न है तो इसको रिवीजन कर ले। हाँ बोलिए। इससे रिलेटेड तो नहीं है, बट मुझे जो हमारा कैजुअल बॉडी होती है ना, कैजुअल बॉडी ही हमारी सोल है क्या? क्योंकि वहां ना कहीं पढ़ रही थी कैजुअल बॉडी मतलब गहन अज्ञान, तो बट लेकिन जो सोल है वो तो पूर्ण है, तो उसमें तो पूर्ण ज्ञान है, तो फिर मतलब जिससे मुझे कंफ्यूजन ये हो रहा है कि जो कैजुअल बॉडी जो है वो हमारी सोल का भी कोई बाहर वाला कोई लेयर है, या मतलब यहाँ मेरे को कंफ्यूजन है, मतलब शायद। देखो ये जो मोर्टल आइज से नजर आता है ये तो स्थूल है, उसको फिजिकल कहा। फिर उससे आगे बढ़े, जैसे पंचकोश में आगे बढ़ते जाते हैं ना, तो प्राण से फिर मन के लेवल पे आए। तो साधना भी कैसे बढ़ी कि पहले तो हमने भोजन से शुद्ध किया, फिर थोड़े आसन के लेवल पे आए, फिर हम प्राणायाम के लेवल पे आए, फिर हम धारणा के लेवल पे आ गए, तो वहाँ मन को शुद्ध किया। तो हाँ, ये शायद आपने एक बार कहा भी था नोट्स में, शायद वो अज्ञान शब्द आ गया था, तब आप कंफ्यूज हुए थे। ये जब हाँ, और मैंने कल भी यही देखा, कल भी मैं कुछ पढ़ रही थी, वहां पे वापस अज्ञान लिखा हुआ था, तो मुझे ये समझना है कि जो हमारी सोल का जो है वो क्या है। जैसे बाहरी वाला हमारा ग्रोस हो गया, सटल हो गया, कैजुअल हो गया, तो फिर करके वहां अज्ञान लिखा हुआ है, तो सोल तो पूर्ण ज्ञान है ना। नहीं, तो वो या तो कोई मिसप्रिंट हुआ है या फिर मुझे उसको इंटरप्रेट करना पड़ेगा। मैं वो नोट्स निकाल के देखती हूँ। नहीं, आपका भी सही है, क्योंकि कल विकिपीडिया पे कुछ देख रही थी तो वहां पे भी अज्ञान लिखा हुआ था, इसलिए वो मेरे दिमाग में अभी अपन ने ओके कोश पढ़े ना, इसलिए डाउट आ गया। तो ओके, तो ये कहीं ये तो नहीं आत्मा अज्ञान के अंधकार में है
और उसे ज्ञान का प्रकाश चाहिए, उस सेंस में मतलब पढ़ा कुछ ऐसा लिखा हुआ था, बहुत शॉर्ट में 2 ऐसे लिखा था, गहन अंधकार, इस तरह टर्म लिखा हाँ, हुआ तो था। अज्ञान का गहन अंधकार जो मैम होता है ना, अंतरंग योग का महत्व था, उसमें था मन के संस्कारों का क्षय। नहीं शायद नहीं ये उसको लेके उस दिन भी ये कह रहे थे कि नहीं नहीं, चेतना का। अंतरंग योग में इनको कोई कंफ्यूजन नहीं था, इनको वो डे 2 या 3 पे जो पढ़ा था ना, तब वाला कंफ्यूजन चल रहा है अभी। इसको मैं कल क्लैरिफाई करती हूँ पूरा अच्छे से। मतलब हाँ, मतलब मुझे सिर्फ इतना सा डाउट, मुझे ये समझना है कि जब हमारी डेथ होती है ना, तो जो हमारी बॉडी जाती है, तो मैंने मतलब ये मुझे नहीं पता, आउट ऑफ द बॉक्स ही पूछ रही होंगी, तो जो हमारी सोल के ऊपर भी कुछ है क्या? सोल के ऊपर कोई आवरण है, फिर वो कहीं कहीं ट्रांसफर होती है, या मतलब इस तरह से मुझे समझना है बिल्कुल, कि मैं बताती हूँ, वो कर्मोलॉजी है सारी। आप जैनिज्म में पढ़ोगे, वहां भी कर्म थ्योरी चलती है, ठीक है। जैनिज्म में क्या कहते हैं कि पुद्गल होते हैं तो उससे कर्म बनते हैं। मुख पट्टी क्यों लगाते हैं जैनीज क्यों लगाते हैं? क्योंकि वो जीव जाते हैं तो जीव हत्या होती है, उससे कर्म बनते हैं, तो उसको कहते हैं वो बंधन। फिर उसकी कर्म जब बंधते जाते हैं तो आश्रव हो जाता है। अब उसकी निर्जरा करनी पड़ती है, निर्जरा मतलब क्लींजिंग। तो वो सामायिक क्यों करते हैं? ताकि वो कर्म बंधन खुले। जैसे रोज शरीर धोते हैं, नहाते हैं, बर्तन धोते हैं, कपड़े धोते हैं, वैसे अपने कर्मों को धो, रोज रोज साफ करो सामायिक करके। तो वैसे ही आप वैदिक धर्म भी ले लो, वहां पे भी कर्म बंधन है। कहते हैं ना खाली हाथ आए खाली हाथ गए, नहीं, कर्मों की पोटली साथ चलती है। अगर किसी के लिए भी मैंने बैड थॉट्स क्रिएट कर दी, किसी को नुकसान पहुंचाया, किसी को हिंसा की, मन वाणी कर्म से भी, तो वो कर्म तो बंध गया ना मेरा, तो मेरा नेक्स्ट बर्थ उस बेसिस पे डिसाइड होगा। तो हो सकता है फिर मुझे इतना अच्छा बर्थ ना मिले। कभी कभी हमें कुत्तों को देख के ख्याल आ जाता है, बेचारे रोड वाले गली के कुत्ते तो इतने तकलीफ उठा रहे हैं, मतलब इवन कई इंसान इतनी तकलीफ उठा रहे हैं, और इस घर में जो कुत्ता पल रहा है इतने ऐशो आराम से, इसने ऐसा क्या किया होगा? तो वो भी कर्म लेके आया ना अपने। तो अज्ञान का अंधकार, अज्ञान अज्ञान का अंधकार होगा उस सेंस में शायद। आप जो अच्छा, पूछना चाह रहे हैं ना, वहां शायद आत्मा जो अंधकार में है तो अज्ञान के अंधकार में है। तो हम कहते हैं ना कि ये एनलाइटेंड सोल है, ये हाँ, जागृत सोल है, तो वो अज्ञान को हटा के आई है। तो आत्माओं में भी तो कुछ भेद होता है ना, कोई प्यूरिफाइड होती है और कोई बहुत सारे कर्म संचित किए हुए रहती है चित्त में, तो फिर वो अज्ञान के अंधकार में है। बॉडी छूटी, आत्मा ने रिबर्थ लिया, लेकिन वो कर्म साथ लेके गई है ना। अब कोई बैड कर्माज है तो वो उसको वो अज्ञान में ही जी रहा है फिर। तो हम जाते हैं तो कैजुअल बॉडी हमारे साथ जाती है क्या? ये मेरा डाउट है एक्चुअली। मतलब मेरा डाउट सिर्फ इतना, अब मुझे मतलब अब डाउट ये बोलती है, जैसे हमारे बल्ब में फिलामेंट तो वो लाइट हो गई, आउटर का वो कवर हो गया है, तो क्या वो जो कैजुअल कारण शरीर वो है, और वो जो शाइनी है वो हमारी सोल है, या सोल को ही हम कैजुअल बॉडी सोल बोले? है, सोल इस शेप में होती है, ठीक है, हाँ, और समझ नहीं हृदय रही। में रहती है। हाँ। अंगुष्ठ आकार की है और हृदय में रहती है। हम्म, जब अपनी सांसें पूरी हो जाती है, जितना एक टाइम मिला है इस कॉस्ट्यूम को, उसके बाद वो अंगुष्ठ आकार की सोल निकलती है, और वो फिर अपने वहाँ, जैसे कहेंगे कि अपने वैदिक धर्म में जो चित्रगुप्त जी हैं उनके यहाँ पूरे अकाउंट्स खुलते हैं, वहां पे आपका पूरा लेखा जोखा होता है, फिर उस बेसिस पे आपको भेजा जाता है। अब जैसे जो अच्छे महापुरुष हैं, जिनके कुछ अच्छे कर्म है, स्वर्ग में एक डेफिनेट टाइम तक रुकना है तो वो वहां रुकते हैं। फिर जब उनका वहां पे भी वो जो वीजा है वो खत्म हो गया, वो टाइम खत्म हो गया, तो फिर उनको वापस पृथ्वी पे जन्म लेके आना होता है। तो ये चलता है। ओके। और फिर मैं इसको कल और क्लियर कर दूंगी प्रॉपरली, आपको एक या तो कोई प्रॉपर चार्ट वार्ट बना के क्लैरिफाई कर देंगे। चलिए, अभी इसमें से उपनिषदों में से कोई डाउट किसी को? नाम अच्छी तरह पढ़ना आ गया, बोल सकते हो तैत्तिरीय उपनिषद, आनंद मीमांसा। इसमें बहुत डीप मत जाना, केवल पंचकोश अच्छे तैयार कर लेना। क्योंकि क्या रहता है, वाइवा में एग्जामिनर्स ऐसे बोल देते हैं कि आपके पंचकोश तैयार है तो वो सुना दीजिए, तो फिर उसके ऊपर आप अच्छी तरह से अपनी प्रेजेंटेशन 2 मिनट की कर सको, ऐसी कर लेना। बाकी ये कहानी कथा यम नचिकेता की कोई नहीं सुनेगा वहां पे, ये केवल मैंने आपका इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए, इस कंसेप्ट को इजी बनाने के लिए सुनाई है। कहानी सच्ची है, कहानी झूठी नहीं है,
लेकिन आपका इंटरेस्ट बने, नहीं तो उपनिषद नाम सुन के एकदम से कोई पढ़ नहीं पाता है, लगे यार ये क्यों पढ़ा रहे हो, इतना डीप क्यों पढ़ा रहे हो, हम तो योग सीखने आए हैं केवल। तो आप लोगों को कहीं ऐसा बाउंसर वाउंसर ना लगे, इसलिए मैंने वो सुना दी कहानियाँ रिलेटेड। तो ठीक है, ये अज्यूम करूँ मैं। अब कल क्या पढ़ना है थोड़ी सी उसकी रूपरेखा देख लो। हमने 2.1 में पुरुषार्थ चतुष्टय देख लिया, 2.2 में हमने उपनिषदों का अध्ययन देख लिया, 3 जो मेन हैं आपके। अब 2.3 में हम पढ़ेंगे स्थित प्रज्ञ की अवधारणा, भक्ति, कर्म और ध्यान, भगवत गीता में क्या है। तो केवल आप भगवत गीता का परिचय लर्न करके आएंगे कल, बहुत डीप लर्न कुछ नहीं करना। आज वैसे भी हमारा आधा टाइम तो टेस्ट की उसमें रिव्यू में चला गया था, तो कम से कम ये सबको याद होना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता कहाँ से ली गई है? महाभारत के भीष्म पर्व से ली गई है। पर्व मतलब अध्याय, अलग अलग चैप्टर्स है उसमें, अनुशासन पर्व, शांति पर्व, भीष्म पर्व, तो ये नाम आप याद रखेंगे। अब संवाद किनके बीच में है? योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच है। कुल 18 अध्याय है, 700 श्लोक है। गीता को क्या माना है? उपनिषदों का सार माना है। सार मतलब निचोड़, समरी। जैसे वेदों का सार उपनिषद, उपनिषदों का सार श्रीमद् भगवत गीता। तो ये धर्म, योग, भक्ति और ज्ञान का एक कंप्लीट पैकेज कह सकते हैं। मार्गदर्शक मतलब जो रास्ता बताए, एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें आपको धर्म मिलेगा, योग मिलेगा, भक्ति के बारे में जानोगे, ज्ञान के बारे में जानोगे। अब इसका डिवाइडेशन देखिए, 18 अध्याय है ना, तो 666 ऐसे कर दो, 6 6 6। तो पहले जो 1 से 6 है वो कर्म योग से रिलेटेड है, उसमें पूरे कर्म की, निष्काम कर्म की, कर्तव्य पालन की बातें की गई है। फिर 6 तक हो गया। आप 7 से 12 तक देखो, 7 से 12 तक भक्ति योग की बात है। ईश्वर की भक्ति कैसी, भक्त कितने प्रकार के, ईश्वर भक्ति का लक्ष्य क्या है, क्या साधन होने चाहिए। फिर आप 13 से 18 तक आएंगे, वहां ज्ञान योग की बात होगी। ज्ञान योग में आत्मा और प्रकृति का विवेचन है। आत्मा क्या है, प्रकृति क्या होती है, त्रिगुण सत्व रज तम क्या होते हैं, दान कितने प्रकार के हैं, तो सात्विक राजसिक तामसिक, आहार कितने प्रकार के हैं, सात्विक राजसिक तामसिक, ऐसे संन्यास, मोक्ष और आत्मज्ञान की बात होगी। तो इस तरह से ये हमारे 3 भागों में डिवाइडेड है श्रीमद् भगवत गीता। और ये एक परिचय है छोटा सा, ये हम सबको याद होना चाहिए। कोई भी स्टूडेंट कल ये नहीं कहेगा कि मुझे श्रीमद् भगवत गीता की ये चीज़ें याद नहीं है। आप जैसे ही क्लास स्टार्ट हो, बिना मेरे कहे एक एक करके अनम्यूट करके ये सुना देंगे। क्या बोलेंगे? श्रीमद् भगवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व से उद्भूत है। इसमें 18 अध्याय, 700 श्लोक हैं और भगवान योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के मध्य संवाद है। मैं इसमें एक लाइन लिखना भूल गई, आप ऐड कर लेना। वेदव्यास जी द्वारा विरचित है, ठीक है, महर्षि बादरायण या वेदव्यास जी द्वारा ये विरचित है। और क्या है इसमें? 18 अध्याय को 3 भागों में विभाजित किया है। 1 से 6 कर्मयोग, 7 से 12 भक्ति योग, 13 से 18 ज्ञान योग। ठीक है, बोल देंगे सभी। इतना परिचय सबको कल दे देना है, उसके बाद हम इसको आगे पढ़ेंगे। मैम विरचित क्या था आपने बोला? मतलब विशिष्ट रूप से रचित। हिंदी को थोड़ा सा और वो बोलते हैं ना उच्च स्तर पे, तो ऐसा बोलते हैं। रचित मतलब लिखित, रिटन। विरचित मतलब विशिष्ट रूप से लिखा गया है। रिटन, कंपोज्ड, रिटन। अच्छा ठीक है। इंग्लिश में क्या होता है, एक ही वर्ड है, रिटन बाय वेदव्यास जी। हिंदी में आप पूछिए, एक के हम 4 6 10 बता दें और संस्कृत तो इनकी भी जननी है। ये तो भाषा का सौंदर्य है अपना। चलिए, और कोई डाउट किसी को? कोई भी संदेह हो निसंकोच पूछिए, नहीं तो आप फिर शांति पाठ करते हैं। चलिए, शांति पाठ के लिए बैठेंगे, गहरी श्वास लेंगे। ओम सर्वे
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। दोनों हथेलियों का घर्षण करते हुए अपने मुखमंडल पे लगाएंगे। अपने मस्तिष्क को ये संदेश देंगे 1 घंटे मैंने अभी जो अध्ययन किया उपनिषद और श्रीमद् भगवद गीता का, उसे मैं आत्मसात कर पाऊँ। धीरे धीरे अपने नेत्र खोलेंगे। हरिओम।